नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फिजिकल एजुकेशन के तहत आप बिहार स्टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, हरियाणा टेट, डीएसएसबी पीजीटी, केबीएस, ईएमआरएस और आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें जो भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे। आज का हमारा टॉपिक है कोश का ढांचा और उसके कार्य। तो हमारी कोश का सेल के क्या क्या कार्य हैं तो इसके ऊपर चर्चा है और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं। तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? तो याद रखना कोश का सेल। और कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो याद रखना साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। नेक्स्ट, मानव शरीर में पावर हाउस अर्थात विद्युत गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की? तो याद रखना मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म अर्थात स्पर्म अर्थात शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम ओवम अंडाणु किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। नेक्स्ट, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स पाए जाते हैं? तो एक बूंद रक्त में 5 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है? तो कोशिका मुख्य रूप से जल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बनी होती है। कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइट साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। नेक्स्ट, एक कोशिका में नाभिक के बाहर के भाग को क्या कहते हैं? तो ये हमारी पूरी कोशिका है। और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस अर्थात नाभिक और इसके बाहर भरे तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म या साइटोसोम एक ही बात है। कोशिका के अंदर नाभिक के बाहर भरे द्रव को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न, कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज। लेकिन ये सेल्यूलोज की झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स किसके अणु माने जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े। जीन्स का संवहन कब होता है? तो गर्भाधान में। स्त्री के जनन कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं? तो अंडाणु अर्थात ओवम, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। पुरुष की जनन कोशिका शुक्राणु अर्थात स्पर्म, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। पुरुष एवं स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो गैमेट्स। पुरुषों में किस प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं? तो एक्स और वाई। महिलाओं में एक्स एक्स। न्यूक्लियस केंद्र बिंदु का कार्य क्या है? तो कोशिका की क्रिया को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, केंद्र बिंदु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑस्ट्रिच।
जेनेटिक्स के पितामह कौन कहलाते हैं? तो आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। राइबोसोम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। सुसाइडल बैग अर्थात आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। आंखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है? तो यह रंगों का वर्गीकरण करता है। रॉड सेल क्या होता है? तो यह रोशनी के बारे में बताता है। कोशिका को दो भागों में बांटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोसिस। साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव रस, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जीव रस का मिश्रण होता है। तो पानी और प्रोटीन, पानी के 3 अणु और प्रोटीन का 1 अणु। कायिक अर्थात माइटोसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कायिक कोशिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? तो फिजियोलॉजी। शरीर रचना विज्ञान किसे कहते हैं? एनाटोमी। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन सी? आर बी सी, इन्हें बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल, और इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अब याद कैसे करें? देखो, आर आर को उठाओ और आर को मैं थोड़ा सा दूर करके लिखूं तो देखो आर जैसा ही ये 12 बना हुआ है। तो याद रखना इसका जीवन काल 120 दिन। और इस ये आकृति कहीं ना कहीं इससे थोड़ी बहुत मैच खा रही है, तो बस आर से एरिथ्रोसाइट भी याद रखना और जीवन काल 120 दिन याद रखना। दूसरी होती हैं डब्ल्यू बी सी। अब डब्ल्यू से याद रखना, डब्ल्यू की आकृति लगभग 3 जैसी है, तो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। और इसका दूसरा नाम होता है, डब्ल्यू को ही पलट के लिख देखो तो ये ऐसे लिख जाएगा, और इसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। तीसरी रहेगी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? तो देखो आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो। तो तीनों ही नाम याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का तात्पर्य है? तो प्रोटीन और आयरन, अर्थात प्रोटीन और आयरन ही क्या है? हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं अर्थात कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? अभी बताया था, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात आर बी सी, रेड ब्लड कार्पल, एरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त अस्थियां, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में। नेक्स्ट, एक क्यूबिक एमएल रक्त में कितनी लाल कोशिकाएं होती हैं? तो 50 लाख। एक क्यूबिक एमएल में रक्त की कितनी कोशिकाएं होती हैं? कितनी लाल कोशिकाएं होती हैं? तो 50 लाख। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड कार्पल ल्यूकोसाइट जिनका नाम होता है, ऑप्शन में 6 से 12 दिया हुआ था, इसे सही मानेंगे, लेकिन वैसे मूल रूप से 3 से 5 दिन सही होता है। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? तो याद रखना, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल। तो मानव शरीर को
रोगों से बचाती हैं WBC। और RBC का कार्य क्या है? RBC का कार्य है ऑक्सीजन का ढोना, ऑक्सीजन का ढोना। नेक्स्ट, 1 क्यूबिक ml रक्त में कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं? तो वाइट ब्लड सेल। WBC कितनी? 6000 से 10,000। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन। रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.35 से 7.45 तक। कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं? तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट्स मदद करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट की मात्रा 75%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो याद रखना 90%। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किस ओर बढ़ता है? तो स्केलेटल मसल की ओर, स्केलेटल मसल की ओर। नेक्स्ट, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी मानी जाती है? तो लगभग 70%, लगभग 70%। शरीर में वसा का अनुमान किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर द्वारा। खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर मांसपेशी सिद्धांत लागू होता है। पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पैर और कमर की ताकत के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ग्रे मैटर, वाइट मैटर और न्यूरोजिला किसके निर्माणक हैं? तो याद रखेंगे स्नायु तंत्र के। वो कौन सी कोशिका है जो पूरे शरीर को ढककर रखती है? तो एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। WBC में लिम्फोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है? तो WBC में लिम्फोसाइट 30% तक होता है लगभग। WBC का कार्य तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, रोगों से बचाना। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी है? तो मोनोसाइट। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में। हड्डियों की कोशिका को क्या कहते हैं? तो हड्डियों की कोशिका को ऑस्टियोसाइटिस, ऑस्टियोसाइटिस कहते हैं। मांसपेशियों की लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोन का। संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर में किन अंगों में पाई जाती हैं? तो हड्डियों में। और आज के लिए इतना ही डाटा काफ़ी है। प्लीज़ यदि आपको सीरीज पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। हम छोटी छोटी वीडियो और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और सीरीज पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।